तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप्ति सिंह एकेडमी में। और आज आपके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी घोषणा, लाडली बहना योजना को अभी तिथि में परिवर्तन करके 5 दिन पहले, यानी कि पहले 10 तारीख को आती थी, अब 5 तारीख को पेमेंट आने वाला है। हालांकि गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ढेर सारी योजना लेकर के आए। लाडली बहना का आनंद मिलता कि नहीं मिल रहा? किसके पैसे रुके? जोरदार तालियां लाडली बहना के लिए। किसी प्रकार की कोई योजना 5 तारीख को आपका पैसा भी आपके खाते में आने वाला है। ये हमारी सरकार है। कांग्रेसी के लिए ये नहीं देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा तुमको नहीं मालूम है, भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हाँ, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, तुमने कम सुना। कांग्रेस पार्टी को बंद कर देंगे, जो कर्म की है ही नहीं, वो अपने दुर्भाग्य को रो रही है। तो 1 अप्रैल को किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें लाडली बहना की किस्त 5 तारीख को आएगी। देखते हैं आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री साथ में प्रधानमंत्री के वो भाषण, जो महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देश दुनिया और मध्य प्रदेश की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के बारे में एक बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। 12 साल स्टार्ट करते हैं, 1250 रुपए किस्त आएगी। अभी 1500 रुपए किस्त नहीं आएगी, यानी किस्त अभी बढ़ने वाली नहीं है इस महीने। अब अगले महीने क्या होता है, लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है, बात की बात है। लेकिन लाडली बहनाओं की 5 मई को किस्त आएगी। आज मोहन यादव ने यह बयान दिया है, मैं सुनाना चाहता हूं मोहन यादव का बयान। ये 5 तारीख को देने वाले हैं। चलिए मोहन यादव बयान थोड़ी देर से सुनवाते हैं। लेकिन एक बात और है, जो बच्चे बार बार पूछती हैं, लड़कियां पूछती हैं कि नई लड़कियां, इसमें नई शर्तों के साथ नई लड़कियां, नई महिलाएं ऐड होने वाली हैं। आयु सीमा को कम कर दिया जाएगा। अविवाहित महिलाएं भी अब ऐड हो पाएंगी। और इसकी जो शुरुआत है, ये आपकी होगी चुनाव के जस्ट बाद। अगर बीजेपी सरकार आती है तो मोहन यादव ने साफ कह दिया है कि हम आपकी फिर से क्या करवाएंगे, नई लिस्ट बनवाएंगे और नई महिलाएं ऐड करेंगे। और जिनका गलती से लाभ परित्याग हो गया है, वो लाडली बहना 3.0, यानी कि जो अगला चरण शुरू होगा लाडली बहना का, उसमें उनको ऐड किया जाएगा। तो ये आज भरे मंच से मोहन यादव ने यह बयान दिया है। सुनते हैं आज हम क्या क्या करने वाले थे, पहले देख लाते थे। लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर, मोदी जी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अमित शाह ने क्या कहा। साथ में आप देखेंगे मामा के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार लुटाया जा रहा है। मामा को आज एक बड़े बुजुर्ग ने यहां तक कह डाला कि अब मामा को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आप में से कितने लोग देखते हैं? चलिए, कौन लोग चाहते हैं कि मामा प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी जी एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। ठकाठक पैसे आएंगे। लेकिन वो गरीबी दूर कैसे होगी, इसके लिए मोहन यादव ने राहुल बाबा को घेरा है। लेकिन मामा ने पोटली उठाई और मामा ने पोटली उठाकर आशीर्वाद लिया बहनों से कि इस बार वो बड़े अंतर से विजयी होंगे। 12 महीने अवैध संबंध बनाने के बाद अब्दुल ने घर से इनको निकाल दिया, छोड़ दिया। और अपनी मेहनत की कमाई मामा को बिटियां दे रही हैं। चूंकि मामा लाडली बहना योजना के तहत बहुत पॉपुलर हो गए थे, तो बहनाएं ये चाहती हैं कि बाबा या तो सीएम बन जाएं या फिर पीएम बन जाएं। ठीक है, तो ये सब बातें आज हम करने वाले हैं और राहुल गांधी की बातें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोहन यादव के उस बयान से, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इस बार 5 तारीख को पैसे देंगे, पैसे नहीं बढ़ाएंगे। 5 तारीख को पैसे देंगे, लेकिन योजना बंद नहीं होगी। सुनते हैं मोहन यादव का ये छोटा सा बयान। बहनें मेरी आवाज सुन रही होगी माइक से, या हमारी सांसद बहन जी के माध्यम से मैं खबर कराना चाहूंगा, लाडली लक्ष्मी योजना सहित कोई योजना बंद नहीं होगी। प्रत्येक योजना में सरकार पैसे देती रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। परसों आ रही 5 तारीख, और 5 तारीख के दिन उनके खाते में पैसे डलेंगे। एक महीना जो हमने कहा था 1250 देने का, वो बराबर 1250 पहुंच रहे। और पहुंचते पहुंचते बहन जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी तो हमने इतनी सारी चीजें हाथ में ली है, जिसकी शुरुआत करी है। आप अंदाज लगा लो, पुराना अपना भिंड, हमारे यहाँ अभी नए दौर के नई व्यवस्था में इस सरकार के माध्यम से चंबल, पार्वती और काली सिंध, इस योजना के माध्यम से भिंड और चंबल का पूरा बेल्ट लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना काम कर रहा है। ये हमारा अपना बुंदेलखंड का इलाका, पार्वती, केन और बेतवा नदी के माध्यम से 45,000 करोड़ की योजना उधर है। 70,000 करोड़ की नई योजना 20 साल पहले हो जाना चाहिए थी,
लेकिन कांग्रेस की सरकार अड़ंगे लगाती रही राजस्थान की। इसके कारण से खेतों में पानी जो मिलना चाहिए था, वो पानी रोकने में बाधा किसी ने उत्पन्न की है, तो कांग्रेस की सरकार ने की। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो निर्णय। चलिए, तो यहां पर आज मोहन यादव ने तो बयान दे दिया, लेकिन आज हम बेरोजगारी की बात भी करेंगे, आज हम सड़कों की खस्ता हालत की बात भी करेंगे, आज हम अस्पतालों में ना मिलने वाली सुविधाओं की बात भी करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको प्रॉपर बोलने का अधिकार है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी हम सरकार चुने वो सरकार न्यायप्रिय हो, वो सरकार जनता की बात सुनने वाली हो, वो सरकार महिलाओं का सम्मान करने वाली हो। अभी आपने देखा कर्नाटक में अभी एक भयंकर विवाद छिड़ गया है, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा महिलाओं से रेप करने वाला एक मंत्री जो कि इंडिया से फरार हो गया है, और उसके लिए सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी सरकार उनके लिए वोट मांग रही थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे कोई भी नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जो गुनहगार हों या फिर जो सजायाफ्ता हों, उनको कभी भी टिकट ना दिया जाए, अपने आप पार्टी सुधर जाएगी। अगर हम अपने आसपास बदलाव करना शुरू करेंगे, इसीलिए अगर आपके मोहल्ले के पार्षद को अगर आप टिकट देते हैं, अगर आप किसी सरपंच को टिकट देते हैं, तो कम से कम साफ सुथरी छवि वाले लोगों को टिकट दीजिए, अपने आप राजनीति अच्छी हो जाएगी। तो आगे चलेंगे हम एक उमंग सिंघार जी को लेकर। जी हाँ, उमंग सिंघार जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपने देखा होगा कुछ समय से मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि अभी कांग्रेस के बहुत सारे नेता कहां जा रहे हैं, कांग्रेस बहुत सारे नेता कहां जा रहे हैं, बीजेपी में। अब बीजेपी में जाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक समय पूरी कांग्रेस बीजेपी में चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग पार्टी छोड़ के नई कांग्रेस बना लेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा हो सकता है? तो उमंग सिंघार जी का एक बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने काफी कुछ घेरा है सत्ताधारी सरकार को। सुनते हैं उमंग सिंघार जी का बयान। झूठ बोला 3000 रुपए खातों में डालेंगे बहनों के, नहीं आए। बिजली के बिल माफ नहीं हुए। तीसरा झूठ क्या बोला चुनाव में जनता पार्टी ने कि हम आपका 2700 3000 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। गेहूं खरीदा तुम्हारा? कम भाव में बेचना पड़ा कि नहीं? क्या भाव में बिका? 2400। एक क्विंटल पीछे सीधे हमारा 400-500 रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ? हम आदिवासियों का। लेकिन कोई जनता पार्टी वाला आया तुम्हारा नुकसान बंद नहीं आया। आप मैं जानता। तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी लगातार लोगों को घेर रहे हैं, उमंग सिंघार जी घेर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ये एक समस्या पैदा हो गई है। सिंगल स्क्रीन आना। एक बड़ा समस्या पैदा हो गई है। आपको पता होगा कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 प्रकार की वैक्सीन आपको लगाई गई थी। ये जब कोरोना हुआ था, अभी सरकार के ऊपर बड़ा संशय या संदेह पैदा हो गया है, क्योंकि कोविशील्ड ने विदेश की एक अदालत में यह कह दिया है कि जिनको कोविशील्ड लगी है, जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, कोरोना की वैक्सीन लगी है, उनको हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। ये बड़ी बात है, और इस बड़ी बात को लेकर अभी हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव हैं ऑलरेडी, तो जीतू पटवारी जी ने भी एक बड़ी बात कही है, आपको इस ध्यान से सुनना चाहिए। इस पर एक विश्लेषणात्मक वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, शिक्षक हूं, आप सबके लिए जागरूक करता हूं। तो कोविशील्ड देखो, किसी भी भ्रामक जानकारी में बिल्कुल ना फंसे। कई लोग गलत वीडियो बनाते हैं, आपको फंसाते हैं, आपको गलत जानकारी देते हैं। आप लोग मसाला वीडियो से बचें। वास्तविकता क्या है ये बिना सोचे समझे व्हाट्सएप पर या फेसबुक के ज्ञान पर आप भरोसा बिल्कुल ना करें। जो भी सत्य बात होगी, तो कोविशील्ड ने जो एक्सेप्ट किया है, ये कहां तक सच है कहां तक गलत है, इस पर हम कल वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी चूंकि ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि कोर्ट में उन्होंने माना है कि रक्त का थक्का जम सकता है, रक्त का थक्का जमने से हार्ट अटैक आ सकता है। तो यदि आपके घर परिवार में, आपके आसपास, आपके शहर में, आपके देश में कोविशील्ड अगर यूज की गई है, तो आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक खतरा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मित्रों, यह बात सुनकर आप बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि सबको लगी है। 174 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लगी है, 90 लाख लोगों को कोवैक्सीन लगी है। तो 174 करोड़ यानी कि ज्यादा लोगों को क्या लगी है? कोविशील्ड लगी है। लेकिन आप लोग बिल्कुल मत घबराना। रीजन ये है कि अगर आप घबरा गए तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है। ध्यान रखना, कोविड में जितने ही बीमार, देखिए ध्यान रखना, ये खबरें बहुत फैलेंगी, आप कई जगह पढ़ेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपको हमेशा अवेयर करूंगा, जागरूक करूंगा, सही बात बताऊंगा। रोज शाम को 6 बजे आपके लिए मैं नई न्यूज लेकर आऊंगा, लेकिन जो गलत र्यूमर फैला रहे हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। जैसे कि अगर आप सुनोगे अभी, तो कोविशील्ड को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सबको हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे घबराना मत,
कोविड जब हुआ था पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखना, पूरे विश्व में सबसे कम मृत्यु दर भारत में थी। लोगों ने तो यहां तक कह दिया था, अरे भारत जनता इतनी पागल है, इतनी निरक्षर है, इतनी पागल है, मतलब बेकार जनता है, यहां तो लाइनें लग जाएंगी। सबसे ज्यादा मौत डेवलप्ड कंट्रियों में हुई हैं, जो अपने आप को विकसित मानते थे उनमें ज्यादा मौतें हुई हैं। और मौत होने के पीछे रीजन क्या था कि हमारा दिल मजबूत है, हमारा कलेजा मजबूत है, भारतीयों का कलेजा मजबूत है, आपका भी मजबूत होना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा तो आ नहीं जाएगा, क्योंकि कोविड में ज्यादातर मौतें डर से और हार्ट अटैक से ही हुई हैं। अब चूंकि उस समय तो भैया काली पन्नी में लपेट के फेंक देते थे, पता नहीं चलता था काय से, पोस्टमार्टम तक नहीं होता था, तो कोविड में मर गए, पता चला मरा किसी और चीज से और कोविड में मर गए। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये जो चीजें हो रही हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोविशील्ड अगर आपको लगी भी है तो घबराना बिल्कुल मत, जी जाओगे और पूरी जिंदगी जियोगे, चिंता मत करो। लेकिन जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं इस पर हम बात कर लेते हैं, सुन लीजिए। कोविड में लोग तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेसिविर नहीं थे, बेड नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। तब नरेंद्र मोदी जी जब अपने परिवार के लोगों को दाह संस्कार हो रहे थे, सरकारी दाह संस्कार, मोदी जी ने कहा ताली बजाओ तो देश बजा रहा था, अपना भाई की चिता जला रहा था और उधर थाली बजा रहा था, उधर लाइट जला रहा था, अपने बाप की मौत का मातम नहीं मना रहा था, लाइट जला रहा था, अपने परिवार को खो के खून के आंसू रो रहा था, पर नरेंद्र मोदी कह रहे थे तो हर वो काम कर रहा था। उस विश्वास का नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या, उस भरोसे का क्या किया? साथियों, विश्व में सबसे ज्यादा महंगाई है तो भारतवर्ष में है। पहले 25 देशों में खाने पीने की वस्तुएं जहां सबसे महंगी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से महंगा अगर खाने पीने में है तो मेरा देश है। 84। लेकिन विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर गलतियां हुई हैं, सरकार को 52 करोड़ का चंदा दिया उस कंपनी ने, इसलिए क्यों घेरा जा रहा है? क्योंकि चंदा दिया उस कंपनी ने इसीलिए घेरा जा रहा है क्योंकि जो कंपनी फ्रॉड है या जो कंपनी की वैक्सीन गलत है उसका प्रचार प्रसार हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे थे। उस समय तो कोई भी प्रचार प्रसार कर रहा था, वो मैं मान गया, लेकिन जब तक जांच ना हो तब तक आपको घबराना नहीं है। और जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कमेंट करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को आप कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं मानता हूं कि सरकारें कोई भी हो वो हमने चुनी हुई है, लेकिन सरकार को चुनने की जिम्मेदारी आपकी है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है, सुनते हैं अमित शाह का बड़ा बयान। कोरबा वालों बताओ भाई, कोरोना का टीका लगा रीति करते हो? भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है कि देश को नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति दिलाना, देश के गरीब के कल्याण की चिंता करना, पूरे देश को विकसित बनाना, जनजातियों का सम्मान की चिंता करना और हमारे छत्तीसगढ़ को देश का सबसे पहला नंबर का राज्य बनाना। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की बात हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है? एमपी की जनता के मन में मामा, एमपी की जनता के मन में मामा अभी भी है, और मामा अब मुख्यमंत्री चूंकि रहे नहीं, मोहन यादव जी बना गए हैं, लेकिन यहां पर दादाजी फूट फूट कर रो रहे हैं, माताएं बहनें बार बार स्वागत कर रही हैं और मामा को प्रधानमंत्री की बात मांग कर रहे हैं। सुनते हैं ये वीडियो। मामा जी इनसे जी, मेरे पिताजी का सपना साकार हुआ आज, दीपक से मेरे सामने हुआ है। साथ जो रहे बच्चा हर दादाजी का फोटो आशीर्वाद से हाथ रख के दो। भगवान आपकी तो मामा का प्रेम, मामा के ऊपर प्रेम जनता का बरस रहा है। लेकिन चूंकि अभी प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। मोहन यादव जी ने एक बयान दिया है। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि ठकाठक पैसे हर महीने 8,500 रुपए आएंगे, साल के 1 लाख रुपए आएंगे, आपकी गरीबी दूर कर देंगे। तो इस गरीबी दूर करने पर एक तंज कसते हुए, अच्छा आपसे पूछता हूं मैं, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे खबर देने का तरीका आपको कैसा लगता है? एक बात। और दूसरा ये कि ये जो प्रधानमंत्री जो भी बनेगा तो क्या इतने पैसे दे पाएंगे? चलिए सुनते हैं मोहन यादव का ये बयान।
की बात करते हैं, हमारी सरकार बनाओ, एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। वाह भैया, तुम्हारी एक झटके में दूर कर देंगे। जरा तुम्हारा इतिहास बताओ तो। इतिहास देखा तो 10 साल तक इनकी मम्मी ने पीछे से सरकार चलाई, सोनिया गांधी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। 5 साल इनके पापा सरकार चला रहे हैं, वो दूर को नहीं कर पाए। 17 साल इनकी दादी ने सरकार चलाई, इंदिरा गांधी जी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। 18 साल इनके परनामा सरकार चलाते रही है, वो गरीबी दूर नहीं करे। ये उनका निर्भाग्य कह रहा मैं सबकी एक झटके में गरीबी दूर कर दूंगा। वारे वाह भैया, कोई रोटी खाता, बाकी तो घास करते, कोई समझता ही नहीं है। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, ठकाठक 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 ठकाठक। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाख। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं हम तो पैसे बांटेंगे, ठकाठक ठकाठक गरीबी दूर कर देंगे, और मोहन यादव कह रहे हैं कि भैया क्या जब सत्ता में थे तब तो कर नहीं पाए, अब क्या करेंगे। लेकिन मामा का प्यार बरकरार है। जी हाँ, मामा का प्यार बरकरार है। और जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लोगे तो ही कमेंट कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। रिक्वेस्ट आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मामा ने पोटली उठाकर बहनों का प्यार देखा। और देखिए, मामा का वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मामा के जो हाव भाव हैं वो काफी बदल गए हैं। मामा के हाव भाव काफी बदल गए हैं। ये क्या हो, छोटा दिख रहा है। मामा के हाव भाव बदल गए हैं। जिस समय मुख्यमंत्री थे उनके तेवर अलग थे, अभी तेवर थोड़े ढीले पड़े हुए हैं। देखिए मामा जी बहनों से कैसे प्यार ले रहे हैं। तो मामा की 14वीं कैंपेनिंग लगभग समाप्त हो गई है। राहुल जी, प्रधानमंत्री मोदी, सबकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो माता बहनें लेट जुड़ी है उनसे कह दूं मैं आपको कि मोहन यादव ने आज ही बीना में बयान दिया है कि जो आपकी किस्त है वो आपकी 5 तारीख को आ जाएगी। नई लड़कियों को ऐड करने के लिए नया पोर्टल चालू किया जाएगा। जब भी नया पोर्टल चालू किया जाएगा, जब भी नई किस्त आएगी, सबसे पहले दिनेश ठाकुर आपको बताएगा। आपके घर में कोई अगर पढ़ाई करने वाली छात्र छात्राएं हों तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपके लिए, जी हाँ, हम आपके लिए डेली नई क्लासेस लेकर आए हैं। और अभी आप देखोगे हमारे यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स, पुलिस, पटवारी, कांस्टेबल सबकी तैयारी चल रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए। दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन प्राप्त होगी। उस एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं, पढ़ाई की तैयारी मिलती है। बिल्कुल हम आपको कई फ्री शिक्षा अभियान के तहत फ्री में पढ़ाते हैं। और थोड़ा बहुत 50-60 रुपए महीने के हिसाब से चार्ज भी करते हैं। और आपको 50-60 रुपए महीने के हिसाब से कोई भी कोर्स आपको पढ़ना हो सरकारी नौकरी का, वो हम आपको करवाते हैं। बहुत जल्दी आपके लिए नई क्लासेस चालू होने वाली हैं। घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, उसके लिए वीडियोग्राफी और अन्य क्लासेस चालू होने वाली हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। घर बैठे पैसे कमाने की नई नई विधियों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा।